आज मैं आपको रिश्तों से भरी प्यार से भरा चाट की रेसिपी सिखाऊंगी और भाई बहन का प्यार क्या होता है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। माशाल्लाह से वो छोटा भाई मेरा जो है वो बस बहन के लिए टिक्का और इसके अलावा कुलचे, और बेचारा जितनी कोशिश होती है कि अगर बहन 20 दिन के लिए गई हो या 10 दिन की गई हो, अपनी बहन के लिए बेचारा लगा रहता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? चले जी, बच्चे को स्कूल से लेने जा रही हूँ हमेशा की तरह, तो सोचा कि आप लोगों से बात भी हो जाएगी, तो चलें उसको लेके आते हैं। पहले आज मैंने बनाया है पालक पनीर। जरूर बनाइएगा, मैं कह रही हूँ जरूर खाइएगा। आप यहाँ आके कैसे खा सकते हैं, आप जरूर बनाइएगा। बहुत मजे की बनी थी और मैंने बहुत सिंपल वे में बनाया है, ना ही पालक को उबाला है। कुछ लोग बॉईल करके बनाते हैं, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बनाया है। उसको डायरेक्टली बारीक बारीक चॉप किया है और उसके साथ क्या कहते हैं, क्या किया उसके साथ हमने मसाला बनाया है उसका, और फिर उसको बहुत मजे का बनाया है। अब मैं या तो नान के साथ खाऊंगी या फिर इसको पाकिस्तान होता तो कुलचे के साथ खाते हैं। ओए होए होए, इन बातों में ना पाकिस्तान हमारा बड़ा याद आता है। अल्लाह बस पाकिस्तान को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह जाऊंगी पाकिस्तान तो कुलचे वगैरह जरूर खाऊंगी। हम परदेसियों की भी जिंदगी क्या होती है ना, पूरा साल यहाँ गुजारना पड़ता है, यहाँ का ही सब कुछ करना पड़ता है, और जब क्या कहते हैं, जब पाकिस्तान जाते हैं तो बस भाई बेचारे, हमारे जो छोटा भाई है मेरा, वो बेचारा जो है वो तो माशाल्लाह छोटा नहीं रहा, अब तो वो सर्जन बन गया है माशाल्लाह से। वो छोटा भाई मेरा जो है वो बस बहन के लिए टिक्का और इसके अलावा कुलचे, और बेचारा जितनी कोशिश होती है कि अगर बहन 20 दिन के लिए गई हो या 10 दिन की गई हो, अपनी बहन के लिए बेचारा लगा रहता है। कसम से ना, जब मुझे ये बातें याद आती है ना, मुझे बड़ा प्यार आता है। वो हमारा छोटा भाई है और माशाल्लाह से वो डॉक्टर है, सर्जन है बल्कि। तो बस मैं यही बोलूंगी कि बहुत मिस करते हैं हम लोग। और जब मैं पिछली दफा गई थी, मुझे आज भी याद है कि उसके एग्जाम चल रहे थे मेडिकल के, तो बेचारा मुझे टाइम नहीं दे पा रहा था, और वो यही कह रहा था कि मैं कुछ कर नहीं सक रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई आपको पता है कितनी हार्ड होती है, और वो माशाल्लाह बहुत ज़हनी है। तो उसने तो फिर मैं ना उसे कहती थी ना कि कोई बात नहीं, तुम्हारी पढ़ाई हो रही, तुम्हारी सेकेंड ईयर है अभी मेडिकल का, तुम करो। तो ना मगर वो बेचारा ना फिर भी कोशिश करके ना चीजें लेके आता था बहन के लिए। कभी भुट्टे को भून के ले आया, और कभी इस तरीके से। तो ये रिश्ते भी क्या होते हैं ना, मैं कहती हूँ ना कि ये जो खून के रिश्ते हैं, ये जो एक भाई बहन का प्यार होता है, वो भी एक कहते हैं ना, ये एक ब्लेसिंग है। मैं तो कहती हूँ हर भाई बहन का प्यार ऐसे ही रहे, और उसी से ना बंदे को क्या कहते हैं ना, बंदे का खून बनता है ना, ब्लड बनता है। तो मैं आज उसको बहुत मिस कर रही हूँ। आई होप सो अगर वो मेरा ब्लॉग देखेगा तो सोचेगा कि बाजी आज मुझे बहुत याद कर रही है। आई मिस यू सो मच, बहुत याद कर रही हूँ मैं तुम्हें। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, तुम सर्जन बने हो, तुम्हारे हाथों में बहुत सारी मरीजों की तुम इलाज करो, शफा हो, और तुम ऐसे ही सबकी खिदमत करते रहो, आमीन सुम्मा आमीन। और वो मैं कह रही हूँ ना कि मेरा भाई भी जो है ना, 2 भाई है माशाल्लाह। मेरा दोनों भाई माशाल्लाह बड़ा कहते हैं ना कि खाले के खुदा, जैसे कि ना वो वाले टाइप का है। क्या कहते हैं ना, जो जिसको अल्लाह का खौफ हो, जो अल्लाह, वो मेरे भाई से ना किसी का दुख या गम देखा नहीं जाता है। और मैं कहती हूँ तुम जो डॉक्टर बने हो ना, और सबसे ज्यादा उसके पास पेशेंट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब कहते हैं कि भाई डॉक्टर इनसे करवाना है हमें इलाज अपना, क्योंकि मैंने इस फील्ड में देखा है बहुत दफा कि डॉक्टरी की फील्ड में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाते हैं। सब डॉक्टरों को मैंने देखा है, जब मैं पाकिस्तान में
जब मैं क्या कहते हैं, कभी बच्चों को बुखार नज़ला हो गया, कभी हम पाकिस्तान के डॉक्टर को दिखाने गए तो बीवी जल्दी करें, बीवी जल्दी करें, बीवी वो करे और वो करे, मतलब उनका तो तेवर ही अलग होता है, कहते हैं ना दिमागी आसमान पे होता है। बट जो है ना, मेरा भाई जो है ना, मेरा भाई बिल्कुल अलग है। और माशाल्लाह से अल्लाह ने जो उसको जो ओहदा दिया है डॉक्टरी का, सर्जन का, तो मुझे आई होप सो कि माशाल्लाह वो अपने फील्ड में बड़ा कामयाब है। वो 100 लोगों का इंशाल्लाह, 100 के हज़ारों करोड़ों का ऑपरेशन करेगा और सब इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा। तो यही बात होती है ना कि कुछ लोगों का इखलाक ऐसा होता है ना कि वो चीख चीख के पुकार रहा होता है। तो मेरा भाई भी ऐसे ही है, छोटा वाला भाई। उसके पास सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं, बड़े बड़े माई आती है, बुढ़ी लोग भी आते हैं। वो यही कहते हैं कि भाई हमें इस डॉक्टर से इलाज कराना है, क्योंकि मेरा भाई ऐसा है जबी। तो ये थी रिश्तों में मोहब्बत। मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो सोचती हूँ अब माशाल्लाह उसको बहुत दिनों के बाद देखूंगी। अब तो माशाल्लाह उसने अपना सर्जरी का डिग्री हासिल कर ली है, तो इंशाल्लाह ताला उससे मिलूंगी। बड़ा दिल तो चाहता है कि अभी उड़ के चले जाए, मगर ये है ना कि कुछ बंदिशें कुछ जिम्मेदारियां ऐसी है ना कि हम फंसे हुए हैं। बट ये है, पाकिस्तान हमेशा मेरे दिल के करीब है। और चले जी, बातों बातों में स्कूल भी आ गया है, जाती हूँ, बेटे को लेती हूँ और चलते हैं इसको। और ये है कि पाकिस्तान में ये अम्मी अब्बू पापा मेरे जो हैं सब मिस करते हैं बहुत, रिश्तेदार भी बहुत मिस करते हैं, नो डाउट सब याद करते हैं। मगर कहते हैं ना कि दूरी दूर दूर, काश ये 8 घंटा भी दूर ना होता। अच्छा, मैं सोचती हूँ जो दुबई में रहते हैं ना उनके बड़े मजे हैं। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि दुबई जो है वो पाकिस्तान से बहुत करीब है, हार्डली आधे घंटे का भी सफर नहीं होगा। कितने घंटे का सफर होगा? जो दुबई वाले हैं वो जरा मुझे बताए कि पाकिस्तान से आपका डिस्टेंस कितना है, 1 घंटा या फिर 2 घंटे? तो वो लोग कितने आसानी से प्लेन में बैठे और उतर गए और अपनी फैमिली से मिल लिया। उनके लिए तो बड़ा आसान है। यहाँ तो 8 घंटे की फ्लाइट है, उसके अलावा फिर चेकआउट करते करते आपका 8 नहीं कम से कम 12 घंटा बन जाता है। जिस तरह के स्लो चेकिंग हो रही होती है ना, वो आपका उतना बन जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि अच्छा, सऊदी से जब मैं आती थी, सऊदी अरेबिया से, रियाद से जब आती थी तो 3 घंटे का था, 3 साढ़े 3 घंटा। तो चले जी, अब बेटे को उठाते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। चलिए जी, इस चाट की रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 5 से 6, टमाटर 1 अदद और पुदीना और हरा धनिया बारीक बारीक चॉप करके रख लिया है। साथ में मैंने उबले हुए क्या कहते हैं, काबली चने डाले हैं, जो टिन में मिल जाता है आसानी से। मैंने 2 टिन यूज़ किया है, ठीक है। 2 टिन काबली चने के डाल दिए। और फिर इसमें क्या क्या डालूंगी मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने कहा ना, ये रिश्तों भरी चाट है। इसमें भाई बहन, माँ बाप, सबका प्यार होता है। इस तरह मिलके बनता है एक चाट। तो ये देखिए, ये मेरे पास है अनार का दाना, वो भी मैं 1 कप डालूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करने के लिए हमने क्या डालना है वो बताती हूँ। चलिए जी, अब मैं इस पे डाल दूंगी कुटा हुआ धनिया और कुटा भुना हुआ ज़ीरा। ये 1 चाय का चम्मच भर के डाल दिया मैंने। ये बड़ा प्यारा खुशबू देगा। तो मैंने कहा ना, ये बड़े मज़े की रिश्तों में मोहब्बत वाली चाट है, मिक्स चाट है। जब तक ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो चले, ज़रा रिश्तों में तीखापन भी चाहिए, उसके लिए ये चला जाएगा धनिया पुदीना की चटनी। ये मैंने घर में बनाए हुए थे, वो डाल दिए 2 टेबल स्पून। लेमन चला जाएगा खटाई के लिए, हाफ लेमन। और उसके बाद हम इन सबको मिक्स करेंगे, सारे रिश्तों को इस तरीके से मिक्स करेंगे। और ये रिश्ते एक साथ मिक्स होकर कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखें। इसी तरह ज़िंदगी के रिश्ते हैं, जो एक साथ मिलते हैं तो बहुत प्यारा रंग आता है। अगर इन रिश्तों में से किसी एक को भी आप मिस कर दें तो फिर आपको वो बात नहीं मिलेगी। तो चले जी, अब अनार का दाना डाल दिया है मैंने, 1 कप पोमेग्रेनेट सीड डाल दिया है, अनार। इसको भी डाल के मिलाएंगे। जब इसका क्रंच मुंह पे आएगा ना अनार दाने का, तो मज़ा
आ जाएगा। अब मैं इसमें क्या ट्विस्ट करने वाली हूँ, अब इसमें ट्विस्ट होने वाला है, ये है मेरे पास कराची क्रंच। ये नमक पारे यहाँ पे, नमक पारे कह रही सॉरी, ये आपका चनाचूर यहाँ पे आसानी से सेवरी आपको पाकिस्तानी स्टोर में मिल जाएगा। वो मैं इसके ऊपर डालूंगी, तो जब इसके साथ भी आपको क्रंच मिलेगा ना, तो वो अलग ही मज़ा है। तो चले जी, इसको तो हमने बना लिया है, अब आ गई है मेरी टेस्टिंग की बारी। अब मैं ये चाट को चख के बताती हूँ कि कैसी बनी है। तो हमारी रिश्तों वाली प्यार भरी चाट तैयार है, और आज भाई बहन का प्यार के बारे में आपसे बातें की हैं, तो होपफुली आपको बहुत पसंद आई होगी। और यही हकीकत है कि भाई बहन का प्यार अल्लाह सदा कायम रखे, क्योंकि ये प्यार एक ऐसा प्यार है, ना ख़त्म होने वाला प्यार है। तो अगर किसी के दिल पे भी कोई भी भाई बहन के साथ गिला है, शिकवा है, दूर कीजिए, और अपने भाई और अपनी बहन जो भी है, जिनसे आपका अभी थोड़ी सी खटपट है, चल रही है, तो सब कुछ दूर कीजिए, लव कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। यही है ज़िंदगी। जिस तरह ये चाट में कोई भी एक चीज़ कम होगी तो मज़ा नहीं देगी, इसी तरह रिश्ते में कोई भी चीज़ कम होगा तो मज़ा नहीं देगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ और कोई नई मज़ेदार चटपटे बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।